नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल @lovyofficial.com में, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं ऐसी प्रेरणादायक पौराणिक कथाएं जो केवल कहानियां नहीं बल्कि आपके जीवन की सोच बदल देने वाली सीख है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक ऐसे वीर की कथा जिसने समाज की सीमाओं से ऊपर उठकर गुरु भक्ति और आत्मबल की मिसाल कायम की। यह कहानी है एकलव्य की। गंगा के किनारे बसा था श्रृंगवेरपुर निषादों का वह क्षेत्र जहाँ न्यायप्रिय राजा हिरण्यधनु का शासन था। उनका पुत्र बालक एकलव्य बचपन से ही कुशग्राह, बुद्धिशाली और धनुर्विद्या के प्रति असीम आकर्षण रखने वाला था। परंतु नियति ने क्रूर खेल खेला। बाल्यकाल में ही पिता का देहांत हो गया और राज्य की जिम्मेदारी बहुत छोटी उम्र में एकलव्य पर आ गई। किंतु एकलव्य ने हार नहीं मानी। राज्य के योग्य मंत्रियों की सहायता से उसने राज्य को न केवल संभाला बल्कि भीलों की एक शक्तिशाली सेना और नौसेना तैयार की। एकलव्य का हृदय धनुर्विद्या की ओर खींचता रहा। वह जानता था कि शिक्षा के लिए उसे श्रेष्ठ गुरु की आवश्यकता है, और जब उसे ज्ञात हुआ कि कुरुवंश के युवराजों को द्रोणाचार्य जैसे महाज्ञानी आचार्य शिक्षा दे रहे हैं, तो एक दिन एकलव्य भी उनके आश्रम में जा पहुंचा। उसने कहा, हे गुरुदेव, मुझे भी शिष्य बना लीजिए। परंतु गुरु द्रोण की दृष्टि कुल पर अधिक थी, गुण पर नहीं। उन्होंने एकलव्य को निषाद पुत्र जानकर शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। क्षत्रिय ही इस विद्या के अधिकारी है, क्षमा करना वत्स। एकलव्य का हृदय टूट गया, परंतु उस टूटन में भी एक संकल्प जन्मा। वन में जाकर एकलव्य ने अपने हाथों से गुरु द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई। उसे प्रणाम कर मन से गुरु मानकर उसने एकांत में अभ्यास आरंभ किया। वर्षा, धूप, रात, भूख कुछ भी उसकी साधना को विचलित न कर सका। कठिन तपस्या के फलस्वरूप वह धनुर्विद्या में ऐसा पारंगत हो गया कि उसकी प्रत्यंचा की टंकार से वन गूंज उठता था। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों कौरव और पांडवों के साथ आखेट के लिए वन में आए। राजकुमारों का एक कुत्ता भटक कर एकलव्य के आश्रम पहुंच गया। एकलव्य उस समय ध्यान मग्न अभ्यास कर रहा था। कुत्ता भौंकने लगा, जिससे एकलव्य की साधना बाधित हुई। उसने त्वरित कौशल से कुछ बाण छोड़े जो कुत्ते के मुंह को ऐसे बंद कर गए कि उसे चोट भी न पहुंची। कुत्ता दौड़ता हुआ गुरु और शिष्यों के पास पहुंचा। सब उसे देख चकित रह गए। यह अद्भुत कौशल किसका है? बाणों का निशान उन्हें एकलव्य तक ले आया। गुरु द्रोण और राजकुमारों ने जब देखा कि एक युवक स्वयं अभ्यास कर इतना निपुण हो गया है, तो वे अस्तव्य रह गए। द्रोण ने पूछा, वत्स, तुम कौन हो और ये विद्या किससे पाई? एकलव्य ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने आपकी मूर्ति बनाई और आपको गुरु मानकर स्वयं अभ्यास किया। आप ही मेरे आदर से। गुरु द्रोण मौन हो गए, लेकिन अंतर्मन में एक चिंता उठी। यदि यह बालक ऐसे ही प्रगति करता रहा तो अर्जुन सर्वश्रेष्ठ नहीं रह पाएगा। तब उन्होंने एक परीक्षा ली। यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। एकलव्य ने श्रद्धा से कहा, कहिए गुरुदेव, क्या चाहिए?
द्रोण बोले, मुझे तुम्हारा दायां अंगूठा चाहिए। सन्नाटा छा गया। सभी शिष्य चकित, पर एकलव्य न हिचका न सवाल किया। उसने बिना एक पल की देरी किए अपना अंगूठा काटकर गुरु को अर्पित कर दिया। कहते हैं यह केवल त्याग नहीं था, बल्कि एक नई विद्या थी। एकलव्य ने तर्जनी और मध्यमा अंगुली से तीर चलाना प्रारंभ किया। आज की आधुनिक तीरंदाजी उसी तकनीक पर आधारित है। अर्जुन जहां एक गुरु के संरक्षण में श्रेष्ठ बना, वहीं एकलव्य अपने आत्मबल और समर्पण से श्रेष्ठता को छू गया। गुरु दक्षिणा देने के बाद भी एकलव्य ने अपने जीवन का पथ नहीं छोड़ा। वह आगे चलकर निषादों का राजा बना, सेना और नौसेना गठित की, राज्य का विस्तार किया और न्यायप्रिय शासन दिया। रामायण में भी उसका राज्य श्रृंगवेरपुर प्रसिद्ध था, जहाँ प्रभु श्री राम गंगा पार करने से पूर्व ठहरे थे। एकलव्य की कथा केवल एक छात्र की नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की है जो समाज की सीमाओं से ऊपर उठकर गुरु के प्रति समर्पण, स्व अध्ययन की शक्ति और आत्मबल की विजय का प्रतीक बन गया। सच्चा समर्पण केवल गुरु के आदेश से नहीं, भावनाओं से होता है। परिस्थिति कैसी भी हो, अगर निष्ठा हो तो साधना अधूरी नहीं रहती। सच्चे शिष्य की पहचान उसकी श्रद्धा और त्याग से होती है। क्या एकलव्य को उसका अंगूठा देने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए था? सही। क्या गुरु द्रोण का निर्णय पक्षपातपूर्ण था या धर्म संरक्षण के लिए आवश्यक? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यह कहानी कैसी लगी? धन्यवाद मित्रों। मिलते हैं फिर अगली कहानी में।